हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल म्यूचुअल फंड की नॉलेज पर, जहां पर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती हैं। आज की वीडियो में हम टॉप 3 लार्ज एंड मिड कैप फंड का कंपैरिजन करेंगे और यह जानेंगे कि किस तरह के इन्वेस्टर के लिए कौन सा फंड सही हो सकता है। दोस्तों, लार्ज एंड मिड कैप फंड वह म्यूचुअल फंड होते हैं जिनमें आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का मिनिमम 35% निवेश लार्ज कैप में और मिनिमम 35% निवेश मिड कैप स्टॉक्स में करना कंपलसरी होता है, जिससे आपको लार्ज कैप की स्टेबिलिटी और मिड कैप का ग्रोथ पोटेंशियल एक ही फंड में मिल जाता है, जिससे रिस्क और रिटर्न का परफेक्ट बैलेंस इस फंड में देखने को मिलता है। हमने जो टॉप 3 लार्ज एंड मिड कैप फंड कंपैरिजन के लिए सिलेक्ट किए हैं वह हैं मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो यदि आप भी इन फंड में से किसी में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं या ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, तो यह वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप यह जान पाएंगे कि आपके लिए कौन सा फंड बेस्ट है। और यदि आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। चलिए सबसे पहले इनका फंड साइज देखते हैं कि कितना निवेश लोगों ने इनमें किया हुआ है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड का फंड साइज 8,712 करोड़ रुपए है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड का फंड साइज 6,432 करोड़ रुपए है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड का फंड साइज 19,352 करोड़ रुपए है। सबसे ज्यादा निवेश इन्वेस्टर ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड में किया हुआ है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड 5 वर्ष 7 महीना पुराना है, जबकि इन्वेस्को इंडिया और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड 12 वर्ष 3 महीना पुराने हैं। चलिए अब इन फंड का एक्सपेंस रेशियो देखते हैं। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.54%। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.7%। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.88%। एक्सपेंस रेशियो वह खर्चा होता है जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपके पैसे को मैनेज करने की फीस आपसे लेती है। एक्सपेंस रेशियो के मामले में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड सबसे एक्सपेंसिव फंड है, जबकि मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड सबसे सस्ता फंड है। इन फंड के बेंचमार्क की बात की जाए तो तीनों ही फंड का बेंचमार्क निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। इन फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 11.92%, पिछले 3 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न है 25.76%, पिछले 5 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न है 30.65%। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 16.83%, पिछले 3 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न है 23.02%, पिछले 5 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न है 27.03%, पिछले 10 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न है 16.47%। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 12.52%, पिछले 3 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न है 22%, पिछले 5 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न है 31.68%, पिछले 10 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न है 16.13%। रिटर्न तीनों ही फंड की शानदार है। चलिए अब यह देखते हैं कि इन फंड ने एसआईपी या लमसम के जरिए निवेशकों के पैसे को पिछले 5 वर्ष में कितना ग्रो किया है। यदि मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में आज से 5 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो अभी तक आपके इन्वेस्टेड 3 लाख रुपए टोटल हो गए होते 5,26,000 रुपए। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड में यह हो गए होते 5,22,000 रुपए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड में यह हो गए होते 5,42,000 रुपए। यदि मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में आज से 5 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 3,80,669 रुपए। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड में यह हो गए होते 3,30,774 रुपए और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड में यह हो गए होते 3,95,912 रुपए। यहाँ पर देखा जाए तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड ने एसआईपी और लमसम निवेश को ज्यादा ग्रो किया है। इन फंड के एडवांस रेशियो इस प्रकार हैं। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड का अल्फा है 9.52, इसका बीटा है 1.09 और इस फंड का शार्पे रेशियो है 0.95। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड का अल्फा है 6.73, इसका बीटा है 0.99 और इसका शार्पे रेशियो है 0.91। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड का अल्फा है 7.70, इसका बीटा है 0.84 और इसका शार्पे रेशियो है 1.10। अल्फा से हमें पता चलता है कि कोई फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना ज्यादा रिटर्न बना रहा है। तीनों ही फंड बढ़िया अल्फा जनरेट कर रहे हैं, जिसमें मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड का अल्फा ज्यादा है। बीटा से हमें पता चलता है उस फंड की वोलेटिलिटी के बारे में। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का यह फंड ज्यादा वोलेटाइल फंड है,
जबकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड सबसे कम वोलेटाइल फंड है। शार्प रेशियो हमें यह बताता है कि कोई फंड कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बनाकर दे रहा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड ने लिए गए रिस्क के अकॉर्डिंग बढ़िया रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। चलिए अब इन फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन देख लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 31 स्टॉक में निवेश किया हुआ है। इसका लार्ज कैप में एलोकेशन 36% है, मिड कैप में एलोकेशन 37.6% है, स्मॉल कैप में एलोकेशन 23.8% है। इस फंड के पास 1.8% कैश होल्ड है और डेप्ट में एलोकेशन 0.9% है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 47 स्टॉक में निवेश किया हुआ है। इसका लार्ज कैप में एलोकेशन 36.1% है, मिड कैप में एलोकेशन 44.4% है, स्मॉल कैप में एलोकेशन 18.5% है। इस फंड के पास 0.9% कैश होल्ड है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 96 स्टॉक में निवेश किया हुआ है। इसका लार्ज कैप में एलोकेशन 46.5% है, मिड कैप में एलोकेशन 35.8% है, स्मॉल कैप में एलोकेशन 10.7% है। इस फंड ने 6.1% कैश होल्ड किया हुआ है और इसका डेप्ट में एलोकेशन 0.7% है। इन तीनों फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन देखते हैं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो ज्यादा डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है और स्मॉल कैप में भी इस फंड का सबसे कम निवेश है। इसके अकॉर्डिंग हमें आईसीआईसीआई का यह फंड अन्य दोनों फंड के कंपैरिजन में कम रिस्की दिखाई दे रहा है। अन्य दोनों फंड का पोर्टफोलियो कंसंट्रेटेड दिखाई दे रहा है, जिससे इनमें रिस्क कुछ ज्यादा हो जाता है। वह इन्वेस्टर जो ऑलरेडी इन फंड में से किसी में इन्वेस्टेड हैं, वह अपनी इन्वेस्टमेंट रेगुलर रख सकते हैं। और यदि फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो वह इन्वेस्टर जो रिस्क ले सकते हैं और उन्हें बढ़िया रिटर्न चाहिए, उनके लिए मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड सही चॉइस हो सकता है। वह इन्वेस्टर जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए यानी 5 से 7 वर्ष के लिए निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड सही विकल्प हो सकता है। वह इन्वेस्टर जिनका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म यानी 7 वर्ष से ज्यादा है, वह इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में विचार कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी टॉप 3 लार्ज एंड मिड कैप फंड की डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका कोई सवाल या डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ।